हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूं, वो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और आपको बता दूं 20 प्लस प्रश्न करने वालों का होगा सिलेक्शन। 35 में से 20 करने हैं और यहाँ पर हमारा 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो इंपॉर्टेंट है, चैनल पर जाकर देख सकते हो। हमारा पहला सवाल है कि कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका जयपुर में है, बी ऑप्शन है सिरोही में, सी ऑप्शन है उदयपुर, डी ऑप्शन है जोधपुर। स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी मोस्ट प्रश्न है यहाँ पर, कुंवारी कन्या का मंदिर। तो आपका राइट आंसर सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे आपको करने में। और देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपका टाइम अप हो चुका है। बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं सर सिरोही एकदम करेक्ट आंसर है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर सिरोही बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगर दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि राजस्थान के कौन से जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ठीक है, दिलवाड़ा आपको बता दूं कि जैन धर्म का यहाँ पर मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ए ऑप्शन है कोटा में, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है सिरोही, डी ऑप्शन है जालोर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता होगा कि दिलवाड़ा यहाँ पर क्या है, एक जैन धर्म का मंदिर है, जो कि आपको पता ही होगा 24 तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में। प्रथम थे ऋषभ देव जी। ठीक है, ऋषभ देव जी इन्हीं को समर्पित है। ठीक है, ऋषभ देव जी को समर्पित है। और 24वें तीर्थंकर का नाम आपको बताना है कि महावीर स्वामी थे या कौन थे। और सिरोही आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आ रहा है कि सर सिरोही में एकदम करेक्ट आंसर है। आप नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा, कि राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय बताना है। सभी को पता है हर राज्य में एक मानवाधिकार आयोग होता है। और यहाँ पर अपने जो मुख्यालय बताना है, क्या जयपुर में है, उदयपुर में है, बीकानेर या फिर अजमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर आपको कमेंट में करना है। देखते हैं सभी का राइट आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। सभी जयपुर बता रहे हैं, एकदम करेक्ट हो, जयपुर में है। सभी को पता है अपनी राजधानी है, जिसको 2 नाम से जानते हैं। एक तो कहते हैं हम इसको पूर्व का पेरिस। ठीक है, पूर्व का पेरिस कहा जाता है। और एक हम कहते हैं, जल्दी से बताओ, गुलाबी नगरी। ठीक है, और यहीं पर है एक यहाँ पर हवा महल, जो कि 5 मंजिला है। और आपको नाम बताने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि चौथा प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है। शुष्क पूछ रहे हैं, ना कि यहाँ पर गर्म जिला पूछ रहा है। ठीक है, शुष्क पूछ रहा है। ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है जैसलमेर, डी ऑप्शन है चूरू। ठीक है, सभी को राइट आंसर करना है। सबसे शुष्क जिला कौन सा है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करना है सभी को, और कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, कमेंट करता है आपको। और यहाँ पर आ चुका है आंसर कि सर जैसलमेर है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, लॉक कर दो। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका चौथा सवाल, कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। वेरी मोस्ट है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आर्य समाज हो गई, ब्रह्म समाज हो गया, ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे। ए ऑप्शन है 1880 को, बी ऑप्शन है 1875, सी ऑप्शन है 1863, 1897। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आर्य समाज सभी को पता ही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जी ने, एकदम करेक्ट आंसर है भारत में। लेकिन राजस्थान में किसने की थी वो भी कमेंट करना है। अगला प्रश्न वही होगा, 1875 एकदम करेक्ट आंसर है। बी को लॉक कर दो। ठीक है, आपका राइट आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका छठा सवाल, कि राजस्थान में लोक अदालत की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी। लोक अदालत पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ और कब हुई। ठीक है, क्या जयपुर में हुई थी, भीलवाड़ा में हुई थी, कोटा या फिर नागौर। देखते हैं। और सभी को पता है 2010 में हुई थी। एकदम करेक्ट आंसर है 2010 में हुई थी। आपको कमेंट करना है कहाँ पे हुई। एकदम करेक्ट आंसर है सर जयपुर में हुई थी। जयपुर एकदम करेक्ट आंसर है आपका। कहीं कहीं पर आपको कोटा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं है, आपको जयपुर ही करना है। नेक्स्ट है आपका सातवां सवाल क्या कर रहे हैं, कि राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। सभी को पता है कि संसद, एक तो भारत की संसद है, उसके 3 सदन हैं। ठीक है, 3 अंग हैं। एक तो होता है राष्ट्रपति होता है, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। और इस 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। जिसमें से राजस्थान की सीटें कितनी आपको कमेंट करना है। क्या 200 सीटें हैं, 25 सीटें हैं, 10 सीटें या फिर 35। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और अपनी राजस्थान की विधानसभा की पूछे तो 200 सीटें एकदम करेक्ट आंसर विधानसभा की है। लोकसभा की पूछे तो 25 एकदम राइट आंसर है। बी को लॉक कर दो। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। टोटल मिलाकर संसद में हमारे 35 व्यक्ति जाते हैं। ठीक है, संसद में 35 व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 8वां सवाल क्या कह रहा है, नीचे करते हैं इसको,
ठीक है, कि यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता का संबंध कौन सी नदी से है? क्या सिंधु नदी से है, कांतली नदी से है, सरस्वती नदी या फिर आहड़? ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो। वेरी मोस्ट सवाल है। गणेश्वर सभ्यता, इसके बारे में पूछा जाता है कि कहाँ से है, तो सीकर जिले में है। ठीक है, सीकर जिले में पड़ती है। और किस नदी के किनारे? तो सर कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी के किनारे हैं। बी ऑप्शन लॉक कर दो, बी को लॉक कर दो, जल्दी से कमेंट करो। अगला प्रश्न आपको नवा बताना है कि कौन सा संस्कार मनुष्य का अंतिम माना जाता है? अंतिम संस्कार नहीं है, ठीक है, अंतिम संस्कार। संस्कार यानी आपको पता ही है कि मनुष्य के 18 संस्कार माने जाते हैं। कितने संस्कार माने जाते हैं? जल्दी से कमेंट करो। क्या चूड़ाकर्म, गर्भाधान, अंत्येष्टि या फिर श्राद्ध? ठीक है, अंतिम संस्कार पूछ रहे हैं, संस्कारों में यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो आपका राइट आंसर आना चाहिए सी ऑप्शन को लॉक कर दो। ठीक है, सी ऑप्शन सभी का राइट आना चाहिए। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि है, श्राद्ध नहीं है। ठीक है, और सबसे प्रथम कौन सा है वो भी कमेंट कर दो कि राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सभी इसको हम चंबल घड़ियाल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बोलते हैं। क्या चूरू में है, कोटा में है, सिरोही या फिर झालावाड़? ठीक है, आपको एक मैप बना के बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कैसे समझना है इसको। ठीक है, यहाँ पर कैसे समझना है इसको आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर चंबल घड़ियाल क्यों बोलते हैं, और चंबल घड़ियाल बोलते हैं तो चंबल नदी के किनारे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को पता है कि चूरू है नहीं, सिरोही है नहीं, झालावाड़ है नहीं, झालावाड़ यहाँ पर पड़ता था, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोटा। बी को लॉक कर दो। क्या है? बी को लॉक कर दो, बी को लॉक कर दो। यहाँ पे है चंबल घड़ियाल, यहाँ फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सर पेन बदल दो, तो पेन यहाँ पर बदल देते हैं। नसीराबाद से, एरिनपुरा से, नीमच या फिर कोटा? देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा 1857 की क्रांति। सभी को पता है भारत में हुई थी 9 मई को। ठीक है, 9 मई 1857 को हुई थी मेरठ से। ठीक है, इसकी सूचना मिली थी 19 मई को अपने एजीजी कौन था? ठीक है, एजीजी को मिली थी, सभी को पता ही होगा। एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और 28 मई को हुई थी राजस्थान में क्रांति, 28 मई को। ठीक है, और वो हुई थी एरिनपुरा नहीं, नसीराबाद आपका राइट आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन। 28 मई को हुई थी और बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है आपका 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या कह रहे हैं कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, या फिर राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राजस्थान दिवस क्या आपको बताना है? 26 नवंबर, 30 मार्च, 26 जनवरी, 1 नवंबर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। ठीक है, मनुष्य नहीं है। ठीक है, राजस्थान की स्थापना दिवस बताना है आपको, और आपका राइट आंसर आ रहा है सर 30 मार्च। एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन। 30 मार्च 1949 को। ठीक है, 30 मार्च 1949 को, सॉरी 49 को यहाँ पर क्या हुआ था? 4 रियासतों का एकीकरण हुआ था, जिसमें अंतर्गत आती हैं जे और बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ। इसी कारण यहाँ पर 30 मार्च को राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 13वां सवाल आपके लिए आ चुका है कि राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? बांसवाड़ा में, भरतपुर में, कोटा में, भीलवाड़ा में। ठीक है, और आपको मैं बता दूं 5000 प्रश्नों की ई बुक मिलेगी, वो भी फ्री में। तो कैसे प्राप्त करनी है? तो आपको 2 स्टेप पूरे करने हैं। पहले में है चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब करना है, और 5 दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, और दूसरी स्टेप है आपको 10 वीडियो पूरे देखने। ठीक है, 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने हैं इस चैनल पर जाकर, क्योंकि यहाँ पर हमारा 10वां वीडियो है, तो इसको तो पूरा देखोगे, और इससे संबंधित 9 वीडियो और हैं उनको देखोगे पूरे के पूरे, तो आपको मिलेंगे 5000 क्वेश्चन की ई बुक। लास्ट में आपको कमेंट करना है सर लिंक दो। ठीक है, क्या लिखना है? मैंने 10 वीडियो देख लिए, लिंक दो, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कम से कम 20 लोगों ने यहाँ पर लिंक के माध्यम से ले ली है ई बुक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सांसी जनजाति भरतपुर बता रहे हैं सर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। और इससे संबंधित एक चीज है, सांसी जनजाति में एक रस्म है कुकड़ी। ठीक है, कुकड़ी की रस्म है, और यह सबसे खतरनाक रस्म है, और इसके बारे में इसकी बुराई काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो कुकड़ी रस्म सांसी जनजाति से संबंधित है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर सांसी जनजाति है, उसमें बीजा और माला 2 जनजातियाँ भी हैं, यानी इनकी जो गोतें कह सकते हो, बीजा माला इन्हीं की शाखाएं कह सकते हो। ठीक है, और पूछा जाना वाला प्रश्न है बेसिकली कि बीजा माला क्या है, सांसी जनजातियों के अंतर्गत ही आते हैं।
राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया था? बिछवाल बीकानेर में, टोंक में खोला गया, निमराना में या फिर बस्सी में। ठीक है, ग्राम न्यायालय क्या होता है कि गांव में ही यहाँ पर सरपंच नहीं करेता। ठीक है, यहाँ पर सरपंच न्याय नहीं करता, लेकिन यहाँ पर न्यायालय जैसे कि अपने नहीं होता कोर्ट जैसे। ठीक है, गांव में छोटा सा बना है और वो सबसे पहले पहल हुई थी। जल्दी से कमेंट कीजिए कि यहाँ पर डी ऑप्शन बस्सी से हुई थी। एकदम करेक्ट आंसर डी बता रहे हैं सर, बी डी 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 एकदम करेक्ट आंसर है, बस्सी से हुई थी, डी को लॉक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15वां सवाल। यहाँ पर 15वें सवाल की ओर चलते हैं कि राजस्थान में जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? सिंपल प्रश्न है, लेकिन आपको क्या करना है, 35 में से 20 प्रश्न करने हैं। याद रखें 20 प्लस करने हैं। आहड़ में, कालीबंगा, बेराठ या फिर रंगमल। फिर इसको 20 से 22 फिर हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आना चाहिए कालीबंगा। कालीबंगा एकदम करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर बता दूं कालीबंगा के बारे में थोड़ी सी चीजें और पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कालीबंगा की खोज हुई थी 1952 को अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर हमारा 16वां प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। ए ऑप्शन है 8 मार्च को, 22 मार्च को, 10 मार्च या फिर 24 अक्टूबर। ठीक है, और सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे रखी होगी। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर, या फिर आप चैनल पर जाओगे तो ऊपर ही ऊपर दिख जाएगी, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है जल दिवस मनाया जाता है आपको, एकदम करेक्ट आंसर है आपका। जल्दी से कमेंट करो 22 मार्च सर, 22 मार्च एकदम करेक्ट आंसर है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, WEB वेब सीरीज हम देखते हैं ना, वेब याद रखो। W यानी वाटर दिवस, E यानी अर्थ दिवस, और B का अर्थ आपको बताना है 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ठीक है, तीनों के तीनों ऐसे हैं और तारीख भी 22 है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा प्रश्न है? यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि देखते हैं, सॉरी जूम आउट हो गया है, कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? कोटा में है, अजमेर में है, जोधपुर या फिर आबानेरी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। इस प्रश्न को स्टार लगा दो। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, आबानेरी डी ऑप्शन बता रहे हैं सर, 5 सेकंड ही मिलेंगे आपको, कुछ में आपको ज्यादा समय मिलेगा। आबानेरी कहाँ पे है? दौसा में है सर, और चांद बावड़ी दौसा। नेक्स्ट है आपका 18वां सवाल कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आपको सभी को पता है टाइगर यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाया गया है, और यहाँ पर कब चलाया था? 1973 को। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला। ठीक है, ए ऑप्शन कोटा में है, जोधपुर में है, सवाई माधोपुर या फिर भरतपुर। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बाघ अभ्यारण्य कहते हैं बेसिकली टाइगर प्रोजेक्ट। भरतपुर नहीं है सर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सी सभी का लॉक कर दो, सी का आंसर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 19वां सवाल कि सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? क्या अजमेर रियासत से है, जोधपुर रियासत से है, जैसलमेर रियासत या फिर बीकानेर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सागरमल गोपा के बारे में आपको पता ही है कि यहाँ पर इनकी 3 पुस्तकें ही पूछी जाती हैं ज़्यादातर। पहली है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, इनके दोस्त थे रघुनाथ सिंह। ठीक है, उन्हीं का मुकदमे के पर एक पुस्तक लिखी थी। एक लिखी थी इन्होंने आज़ादी के दीवाने। ठीक है, क्या लिखी थी? आज़ादी के दीवाने। और क्या लिखा थी इन्होंने? जल्दी से कमेंट करो। और जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है, तीनों पुस्तकें एकदम इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर से संबंधित है, इसीलिए इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज लिखी थी। नेक्स्ट है आपका 20वां सवाल कि रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? क्या बूंदी में है, उदयपुर में है, चूरू में है या फिर दौसा में? ठीक है, आपको उपनाम की बात करें अगर हम, उदयपुर के 3 उपनाम हैं आपको याद रखने हैं। एक तो इसको पूर्व का वेनिस कहते हैं। ठीक है, वेनिस देश है बेसिकली, वेनिस जगह है। ठीक है, और आपको पता है सेकंड है व्हाइट सिटी यानी सफेद शहर। ठीक है, व्हाइट सिटी कहते हैं, जो भी लिखना है लिख दो। और इसको कहते हैं झीलों की नगरी। ठीक है, और बूंदी को कहते हैं, बूंदी एकदम करेक्ट आंसर है। पहले आपको बता दूं कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसको कहते हैं राजस्थान की छोटी काशी, और कहते हैं इसको बावड़ियों का शहर। नेक्स्ट है आपका 21वां सवाल, थोड़ा ऊपर कर देते हैं सर। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, उदयपुर,
जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। थेवा कला आपको क्या बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है, सोने और चांदी की जो कांच पर जड़ाई होती है, ठीक है, कांच पर जड़ाई होती है और यहाँ पर सोनी परिवार जाना जाता है, ठीक है, सोनी परिवार। तो आपका राइट आंसर प्रतापगढ़ है, थेवा कला। और यहाँ पर मैंने कल बताया था सीता माता अभ्यारण्य भी प्रतापगढ़ में है। राजस्थान में सर्वाधिक टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर, डेगाना, खेतड़ी, पलाना, ठीक है। और यहाँ पर मुझे सिर्फ 35 में से 20 प्लस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और पूरी वीडियो देखनी है आपको। लास्ट में आपको मैं कह रहा हूँ 10 वीडियो देख लो, इस जो जितने भी हुए हैं 10 वीडियो देखने के बाद आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। या सिर्फ आपको लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड हो जाएगी। कोई नंबर शेयर नहीं करने, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो की लिंक आपको मिलेगी, एक वीडियो की नहीं सिर्फ लिंक मिलेगी, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और आपका राइट आंसर सर्वाधिक टंगस्टन डेगाना नागौर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 23वां प्रश्न। 23वां क्या कह रहा है कि राजस्थान की प्रमुख फसलों में रबी की फसल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तारा मीरा, चना, गेहूं, मक्का, ठीक है। तो यानी कि खरीफ की फसल है, वो क्या है, खरीफ की, इसीलिए रबी की नहीं पूछ रहा है। और खरीफ की कौन कौन सी है? क्या चावल है, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग है, मूंगफली है। बेसिकली मूंगफली को हम खरीफ मानते हैं, याद रखना है, ठीक है। मूंगफली और उड़द है, उड़द बोलते हैं, ठीक है। और चना तो नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर मक्का हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। और ऐसे तो बहुत है, चौला चावल है, गन्ना है, ठीक है, चौला चावल है, गन्ना है, काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन आपको याद रखना है मोटे मोटे तौर पर कपास भी है, ठीक है, खरीफ की है, बेसिकली आपको बता दूं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24वां प्रश्न कि यह क्या पूछ रहा है कि झांझरिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, पैर में, गले में, बाजू में, ठीक है। स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। और आपको बता दूं झांझरिया आभूषण, तो आपने गाना सुना होगा, झांझर पैर दी, ठीक है। तो पैर की है झांझर, तो आपका राइट आंसर बी होना चाहिए, बी को लॉक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25वां सवाल कि जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान, अजय देव चौहान, वीरम देव या फिर कानड़ देव, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1182 ईस्वी को। जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी 82 है, ठीक है, 82, ऐसे सही लिख देते हैं आपके लिए, 82, 1182। और इसमें की थी कीर्तिपाल चौहान ने, एकदम करेक्ट आंसर है। बेसिकली 83 को आक्रमण किया था और 82 को किया था अधिकार। नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है यहाँ पर, बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है? ठीक है, ए ऑप्शन है अर्थना में, बी ऑप्शन है कुशलगढ़, सी ऑप्शन है तलवाड़ा, डी ऑप्शन है कालिंजरा। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं, क्या है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो कुल देवी मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती हैं त्रिपुरा सुंदरी जी, और इनका मंदिर है बांसवाड़ा जिले में। अब आपको स्थान बताना है, जल्दी से कमेंट करते रहिए और आपका राइट आंसर तलवाड़ा बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तलवाड़ा बांसवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर में है। ठीक है, तिलवाड़ा की अगर पूछ ले कोई तो तिलवाड़ा बाड़मेर और तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट है आपका 27वां सवाल कि यहाँ पर 27वां सवाल क्या कह रहा है, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज ये स्थित है, कहाँ पे स्थित है? क्या चित्तौड़गढ़ में? बी ऑप्शन है कुंभलगढ़, सी ऑप्शन है जालोर दुर्ग, डी ऑप्शन है रणथंभौर। स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए चित्तौड़गढ़। ए ऑप्शन सभी का क्लिक कर दो, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 28वां सवाल। 28वां सवाल है कि जल महल स्थित है कहाँ पे है? क्या मानसागर झील में है, रामगढ़ झील में है, ताल कटोरा झील में है, या फिर माओटा झील? ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, थोड़ा सा याद होगा कि एक मानसागर झील है, मानसागर झील है जो कि कहाँ पे है, जयपुर में है। और ये जयपुर में क्या है, 5 मंजिला है सर, जिसमें से 3 मंजिला ऊपर है, 2 मंजिला नीचे पानी के अंदर है, 2 मंजिला, और यहाँ पर 3 मंजिला ऊपर है। मानसागर झील एकदम करेक्ट आंसर है, जल महल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका 29वां सवाल। 29वां सवाल क्या कह रहा है कि
अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? अतारकिन का दरवाजा वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, यहाँ पर आने वाला प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी में। और वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रेड वाला बटन सब्सक्राइब कर दो। नागौर में, अजमेर में, जालोर, चित्तौड़गढ़, ठीक है। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करना है आपको। एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है कि सर अतारकिन का दरवाजा नागौर जिले में, एकदम करेक्ट आंसर नागौर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा सवाल कि यहाँ पर मुनोद नैणसी किस राज्य के दीवान था? बीकानेर का, जोधपुर का, उदयपुर का, जयपुर का, ठीक है। इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नैणसिरी ख्यात, सभी को पता है इसकी दो रचनाएं हैं और एक तो है यहाँ पर, एक तो है नैणसिरी ख्यात, ठीक है, नैणसिरी ख्यात। दूसरा है मारवाड़ रा परगनारी विगत, ठीक है, जिसमें मारवाड़ रे परगनारी विगत में जनसंख्या का जो यहाँ पर गणना है उसकी साक्ष्य मिले हैं। जोधपुर के दीवान थे, एकदम करेक्ट आंसर है। 31वां प्रश्न है आपका, 31वां प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर है? ए ऑप्शन है कोटा, बी ऑप्शन है किशनगढ़, सी ऑप्शन है राजनगर, डी ऑप्शन है उदयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। मार्बल नगरी आपको पता ही है कि किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करो किसे कहा जाता है मार्बल नगरी। और आपका राइट आंसर किशनगढ़ अजमेर, एकदम करेक्ट आंसर है किशनगढ़, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक कर दो, एकदम करेक्ट है। यहाँ पर 32वां सवाल है कि तेजाजी का जो धाम है सुरसरा वो किस जिले में पड़ता है? क्या अजमेर जिले में, जयपुर में, नागौर में, सीकर में? इसको भी स्टार लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जल्दी से स्टार लगा दो। प्रश्न आपको आंसर करना है, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहिए और आपका राइट आंसर होना चाहिए। पहले आपको बात कहूँ कि 1074 ईस्वी में जन्म हुआ था तेजाजी का। कहाँ पे हुआ था? खरनाल, नागौर में हुआ था। और यहाँ पर धोलिया जाट थे, नागवंशीय थे। ताहड़जी इनके पिता, राम कंवरी इनकी माता, पेमल इनकी पत्नी और पनेर की रहने वाली थी। और अजमेर में पड़ता है सुरसरा, जहां पर सर्पदंश लगा था, यानी सांप ने इनको डसा था। 33वां प्रश्न आपका आ चुका है कि टाई ट्यूब उद्योग के लिए राजस्थान में कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करो। उद्योग का स्थान पूछ रहा है, वेरी वेरी मोस्ट है, इसको भी स्टार लगा दो। करौली, कांकरोली, कोटपुतली, केलवा, ठीक है। करौली आपको पता ही है, कांकरोली राजसमंद में पड़ता है, कोटपुतली जयपुर में पड़ता था, अभी कोटपुतली बाय रोड नया जिला है। और आप बात करें अगर हम, केलवा राजसमंद में ही पड़ता है, ठीक है, राजसमंद में ही पड़ता है केलवा और कांकरोली। कांकरोली में तो आपको पता ही है कौन सा मंदिर है, जल्दी से कमेंट करिए। बी ऑप्शन को लॉक कर दो, टाई ट्यूब उद्योग। और यहाँ पर अगर बात करें कोटा जिले की, कोटा जिले को हम शिक्षा नगरी के नाम से जाते हैं और औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानते हैं। 34वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि निम्नलिखित में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पूछ रहा है। क्या मेजा बांध है? बी ऑप्शन है राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध, जाखम बांध, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। और आपका राइट आंसर आना चाहिए बी, बी को लॉक कर दो। यहाँ पर भी राणा प्रताप सागर बांध एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका अंतिम सवाल आज का कि भारत छोड़ो आंदोलन राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से, कोटा से, ठीक है। और आपको मैं बता दूं हमारी क्लास 20 से 25 मिनट के अंतर्गत होती है। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि 22 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं। जिनकी मेहनत यहाँ पर रंग लाएगी, जो वीडियो को पूरा देखेगा। 5000 की ई बुक चाहिए तो आपको क्या करना है, 10 वीडियो जाकर देखने हैं। 10वां वीडियो है तो यहाँ पर 9 वीडियो और हैं, चैनल पर जाकर देखो। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए। और आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ। जोधपुर रियासत से यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।